Hello Eclavians, I hope that you and your family are doing well. Eclavians, today is 14 January and 14 January in India is celebrated as a new year according to Hindu calendar. In some part of India it is celebrated as Makar Sankranti, in some part of India it is celebrated as Bihu, some celebrate it as Uttarayan, some celebrate it as Pongal. So wishing you all as a happy new year in all on this 14th January, and on this auspicious day I'll pray to God that your life will become problem and stress free. God bless you all, keep smiling. Now let us start the session. Guys, as you all know that we have already started with chapter number 1, Introduction to Organic Chemistry, and in this chapter we have already discussed 6 sessions. Today is the 7th session. So I once again welcome you all to your very own channel Eclavia for the discussion of 7th session on the topic degree of carbon, hydrogen, alkyl halides, alcohols and amines. बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ठीक है. स्पेशली डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स एंड अमाइंस ये 12th का हिस्सा है. कभी कभी आपको क्लासिफिकेशन के तौर पे पूछा जा सकता है इन एग्जामिनेशन, बट हम यहीं पे डिस्कस करेंगे और एक डिटेल आइडिया लेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है. सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम हर टाइम करते हैं, विल रीविजिट इन सेशन 6. तो इफ़ यू रिमेंबर सेशन नंबर 6 वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने ये कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डन इन 2 ways. द फर्स्ट वन वाज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सेकेंड वन वाज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला. हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला के ड्रॉबैक्स एंड मेरिट पॉइंट भी देखे थे, ठीक है. देन आई ऑल्सो सेड दैट द स्ट्रक्चरल फार्मूला विल गेट डिवाइडेड इनटू 4 parts. The first one was Lewis dot and cross structure. The second one was dash or expanded or complete structure. The third one was condensed structure, and the last but not the least was bond line formula. तो ये चारों के हमने इंटर कन्वर्जन भी देखे थे. अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो इस सेशन का जो लिंक है, दैट इज सेशन नंबर 6 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन, प्लीज़ जाके उसको देखिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और अच्छा सेशन था. उससे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि सारे कन्वर्जन्स कैसे करने हैं और अगर कोई कंपाउंड दिया है तो इसको इमेजिन कैसे करना है, ठीक है. सो विद दिस गाइज लेट अस स्टार्ट विद सेशन नंबर 7. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट कि हर एक सेशन एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट होता है. सो टुडेज मोटिवेशनल कोट इज रिटन, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है. तो गिव अप मत करना, मेहनत कर रहे हो करते रहो. रिजल्ट एक दिन में नहीं बनते. रिजल्ट इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट यू डू ऑन एवरी डे, ठीक है. तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है. और जैसे कि कहा है कि कोई बड़ा चीज़ होना है, ठीक है, तो इसके लिए टाइम लगता है, तो प्लीज़ टाइम दीजिएगा, ठीक है. सो विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट अस स्टार्ट सेशन नंबर 7. सेशन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सेशन नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले डिग्री ऑफ कार्बन. अगर गाइस आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ गया ना तो ये सारे समझने में टाइम नहीं लगेगा. अमाइंस का डिग्री थोड़ा सा अलग होता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बट सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो है डिग्री ऑफ कार्बन. इसका मतलब क्या है? ये डिग्री ऑफ कार्बन को बहुत सारे टाइम लोग बाग बोलते हैं कि इट इज़ टाइप्स ऑफ कार्बन. तो आप इसको डिग्री ऑफ कार्बन बोल दो या टाइप्स ऑफ कार्बन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है. तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर, ठीक है. तो इसके अंदर जो मैं ए सेगमेंट लेने वाला हूँ दैट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन. डिग्री ऑफ कार्बन. टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ कार्बन 4 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहला टाइप है प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी या जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है. प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन. प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो खुद से ही बॉन्डेड हो, मतलब अ कार्बन विच इज़ ओनली बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन. एक कार्बन जो सिर्फ इकलौते कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है. अगर उसका एग्जाम्पल आपको समझना है तो ये वाला देख लीजिए, CH3 CH3, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है.
ये दोनों ही कार्बन क्या है 1 डिग्री। अगर ये वाले कार्बन पे आप ध्यान दे रहे हो तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। तो अगर यह और फिर उसके बाद ये वाला कार्बन आप ध्यान देख रहे हो तो ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। तो अगर आपसे इनऑल में पूछूं कि 1 डिग्री कार्बन टोटल कितने हैं ये मॉलिक्यूल में, तो आप आंसर दोगे 2। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको प्राइमरी कार्बन का एक कॉन्सेप्ट समझा होगा। प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा और किसी से बॉन्डेड नहीं होगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो 2 अलग कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा। सो इट इज डिफाइंड एज सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन इज डिफाइंड एज द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। तो अगर उसका मेरे को एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक CH3 C CH2 CH3। ठीक है, अब इसका अगर डिग्री मार्क करने जाएंगे तो ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये तो 1 डिग्री हो गया ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, ठीक है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री हो सकता है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी से बॉन्डेड है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। बट अगर ये वाले कार्बन पे मैं स्पेशली ध्यान दूँ तो ये वाला कार्बन एक तो ये कार्बन से बॉन्डेड है और एक तो ये कार्बन से बॉन्डेड है, तो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं तो विल आंसर इट एट सर ये मॉलिक्यूल में टोटल 1 डिग्री कार्बन 2 है, सॉरी टोटल 1 डिग्री कार्बन 2 है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं तो आप मार्क करोगे टोटल 1। तो आई होप गाइज आपको प्राइमरी कार्बन समझा होगा और सेकेंडरी कार्बन समझा होगा। टॉकिंग अबाउट टर्शरी, टर्शरी जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब तो आप फ्लो में इसका आंसर खुद ही बता सकते हो 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो 3 अलग कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल अगर अपने को चेक करना है तो इट इज CH3 देन CH3 एंड देन CH3। तो हर एक कार्बन की डिग्री मार्क करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री। ये मिडल वाले कार्बन पे ध्यान दो, ये इकलौता ऐसा कार्बन है जो इससे भी बॉन्ड कर रहा है, इससे भी बॉन्ड कर रहा है और इससे भी बॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है तो यू विल से दैट कि 1 डिग्री कार्बन 3 है। अगर मैं पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितना है तो यू विल से दैट 0। और अगर मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री कार्बन कितना है तो यू विल से इट एज 1। ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को टर्शरी वाला? ठीक है, आई होप समझा होगा। आगे करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वाटरनरी। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं क्वाटरनरी, जिसको हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन का अगर रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो एक ऐसा कार्बन जो अपने चारों ही बॉन्ड्स कार्बन से लगा के बैठा है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, बहुत सिंपल सा है, ये 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, ये भी 1 डिग्री है एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, और ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अब आपको पूछूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तुम बोलोगे 4। बट ये वाले कार्बन पे ध्यान दो, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से बॉन्ड कर रहा है, तो ये हो गया 4 डिग्री। सो अ कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आर नोन एज 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। तो ये हो गया 4 डिग्री। तो 2 डिग्री अगर मैं पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितना है तो आप कहोगे 0। 3 डिग्री कार्बन पूछूं तो आप कहोगे वापस 0। बट अगर 4 डिग्री कार्बन पूछूं तो आप लिखोगे 1।
तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है. डिग्री ऑफ कार्बन इज 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. इफ अ कार्बन इज ओनली बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम देन इट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन. ठीक है. सेकेंडरी क्या होता है? ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से बॉन्डेड हो, और द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम. थर्ड वाला, अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली. फोर्थ, अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स. तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द क्लैरिटी ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन. ठीक है. नाउ आई विल नॉट रब आउट द थिंग्स, बट येस इन द सेम थिंग विल बी मार्किंग एज द सेकेंड पॉइंट, that is degree of hydrogen. We'll be marking the second point, that is nothing but degree of hydrogen. Okay. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बहुत सिंपल है समझने के लिए. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आप डिग्री ऑफ कार्बन से ही रिप्रेजेंट करोगे. तो द हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू डिग्री 1, द हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन. द हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू 2 डिग्री कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री हाइड्रोजन. द हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन इज नोन एज 3 डिग्री हाइड्रोजन. सो ऑन द सेम line let us just change primary hydrogen, secondary hydrogen, tertiary hydrogen and quaternary hydrogen. Okay, so we are going to discuss primary hydrogen, secondary hydrogen, tertiary hydrogen and quaternary hydrogen. So let us start marking something. So if I'll ask you how many 1 degree carbon, so you can say 1 degree carbon is 2. But in the same line, if I ask you how many 1 degree hydrogen, so you need to add all the 1 degree hydrogens that are present. So if you'll see this particular 1 degree carbon is bonded to 3 hydrogen. So कितने 3 hydrogen? This carbon is bonded to 3 hydrogen. मतलब क्या हो गया इसका? There are 3 1 degree hydrogen. Again this 1 degree carbon is bonded to 3 other hydrogen. That means again 3 1 degree hydrogen. So 3 plus 3 goes to 6. I hope समझा होगा. On the same line, if I ask you, tell me how many 1 degree carbon, sorry, not 1 degree carbon, tell me how many 1 degree hydrogen over here. What you are going to say in your mind? 3 plus 3, that is 6. On the same line, how many 1 degree hydrogen over here? How many 1 degree hydrogen over here? 3 3 3, that is 9, right? And on the similar way, if I'll ask how many 1 degree hydrogen over here, you will say 3 3 3 3, that is 12. So that is 1 degree hydrogen, guys. Now talking about 2 degree hydrogen, 2 degree hydrogen क्या होगा? The hydrogen which is bonded to 2 degree carbon. Simple and sweet. So this is 2 degree carbon and there are 2 hydrogen bonded. So 2 degree hydrogen will be 2. 3 degree hydrogen, nothing. 4 degree hydrogen, nothing. Talking about over here, how many 2 degree hydrogen? You are going to mark answer as 0 because there is no 2 degree carbon, so there is no existence of 2 degree hydrogen. Talking about 3 degree hydrogen, how much? That will be 1. Okay. Now what if I ask you 4 degree hydrogen? I hope आप लोगों को समझ गया होगा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इतना याद रखना, 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट. 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या है? 0. 3 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या है? 0. ठीक है. नाउ लेट अस जस्ट आई विल जस्ट गिव यू सम ट्रिक्स टू आई रिमेंबर द थिंग्स. ट्रिक्स हाइड्रोजन के लिए ये है, याद रखना अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन लगेंगे. और 1 degree carbon, maximum to maximum hydrogen that a 1 degree carbon can possess is 3. इससे ज़्यादा नहीं लग सकता. सेकेंड,
2 डिग्री कार्बन पे 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं लग सकते, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सेम गोज टू प्राइमरी कार्बन एटम, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0 एज वेल। ठीक है, 2 डिग्री में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 2, मिनिमम नंबर इज 0। इन 3 डिग्री हाइड्रोजन maximum is 1, minimum is 0 and 4 degree does not exist. So this is some of the tricks to remember. I'll request you all to pause the video and go through this session once. I hope that you must have gone through this session. Now to give you a clarity, I am marking one question, but I'll request you all to pause the video as soon as I complete the question, pause the video, solve it and then check the answer. ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ वीडियो पॉज कर लेना एंड देन वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही आंसर चेक करना प्लीज़। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल्स। इसमें आपको प्राइमरी कार्बन बताने हैं कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन बताना है कितना है, टर्शरी कार्बन बताना है कितना है एंड क्वाटरनरी कार्बन बताना है कि कितना है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, देन उसके बाद आप सोल्यूशन देख लेना। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ये उम्मीद करके कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मार्क 1 डिग्री कार्बन। तो ये रहा 1 डिग्री कार्बन, टर्मिनल्स पे बेसिकली जितने भी मिलेंगे सब टर्मिनल पे ही मिलेंगे। 1 डिग्री कार्बन, 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 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 3 बेसिकली टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 टोटल 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल है 8। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो आप क्लियरली देख सकते हो देयर आर 8 CH3 ग्रुप, सो 3 8 ज़ा 24। ओके, अब बात आती है 2 डिग्री कार्बन की। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन हम मार्क करेंगे। टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री कार्बन आइटम, CH2 दिख रहा है, तो 2 डिग्री मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन वाला ही होगा, तो 2 डिग्री 2 डिग्री। और कहीं पे 2 डिग्री दिख नहीं रहा है, सो टोटल कितने हो गए 1 2 3, सो टोटल 2 डिग्री कार्बन इज 3। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 CH2 है तो 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गए 6। अब आते हैं 3 डिग्री कार्बन पे। 3 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे, 3 डिग्री ये हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया 1 और कहीं नहीं दिख रहा है, तो टोटल 3 डिग्री कार्बन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन्स कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 डिग्री की अगर हम बात करें, 4 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें, तो ये रहा एक 4 डिग्री और ये रहा एक 4 डिग्री। ठीक है, सो 4 डिग्री कार्बन कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन कितना होगा यहाँ पे 2, और 4 डिग्री हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली ऐसा ही मिला होगा। अगर आपको आंसर सही मिला है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल। Okay, so let us move ahead, and I hope that you must have got the clarity that what is primary carbon and primary hydrogen, secondary carbon and secondary hydrogen, tertiary carbon and tertiary hydrogen, and quaternary carbon. ठीक है, so with this thing let us proceed further with degree of alkyl halide and degree of alcohol. Okay, degree of alkyl halide basically means where halogen is bonded, we need to check the position. Degree of alcohol basically means where OH group, that is hydroxyl group, is bonded to which particular carbon atom, and that is going to give the answer of degree of alkyl halide. एक सिंपल सा हिंट दे देता हूँ, अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है डायरेक्टली तो इट बिकम्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
अगर सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड. सिमिलर गोज फॉर द अल्कोहल. अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्शरी अल्कोहल. ठीक है. सो विद दिस थिंग लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड. ए वाला था डिग्री ऑफ कार्बन, बी वॉज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, सी इज डिग्री ऑफ alkyl halide. Okay, degree of alkyl halide, as I said, there will be 3 segments. First one is primary or 1 degree, then second segment is secondary or 2 degree, and the third segment is known as tertiary or tert or T और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. तो ये सारे इसके नाम हैं. ठीक है. टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने आपको एक ऑलरेडी हिंट दे दिया है. ओके, जस्ट टू गिव यू एन क्लैरिटी ऑन इट. CH3 CH2 Cl. Now if you'll see this chlorine is directly bonded to 1 degree carbon atom, and that is the reason this is known as what? Primary alkyl halide. Okay, talking about secondary alkyl halide. Okay, so CH3 CH3 chlorine. This chlorine, it is directly bonded to 2 degree carbon, hence it is known as what? 2 degree alkyl halide. Taking the last example, 3 degree alkyl halide, CH3 CH3 and again chlorine. Now if you will again see this particular chlorine atom, this chlorine atom is bonded to 3 degree carbon, and hence it is known as 3 degree alkyl halide. So I hope guys you must have got the clarity over here that how to identify primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. Let us proceed with the next segment, that is to identify degree of alcohol. To identify degree of alcohol. On the same line, the only thing that you need to change is change chlorine by OH, and then you will get primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. So I'll mark that thing. Primary or 1 degree alcohol, then secondary or 2 degree alcohol, then tertiary or tert or T or 3 degree alcohol, and quaternary alcohol does not exist. As you all know that for quaternary carbon, for a carbon to be quaternary, its 4 valency or 4 bonds should be bonded to 4 other carbon atoms, so there is no formation of 5th bond. I am going to take the same example. See over here, CH3 CH2 OH. If you will clearly see, this alcoholic group, hydroxyl group, is directly bonded to 1 degree carbon atom. That's why it is known as primary alcohol. Then CH3 CH3 OH. Again it is bonded to what? 2 degree carbon. This OH alcohol group is bonded to 2 degree carbon, hence it becomes secondary alcohol. Talking about tertiary, CH3 CH3 OH. Okay, so if you'll see now, this OH group is bonded to 3 degree carbon atom, okay, and hence it is known as tertiary alcohol.
Okay. Now, in the moving ahead, we'll be discussing what types of question can be asked on degree of alkyl halide and degree of alcohol. So I'll request you all to pause the video and go through it once. Okay, so let us proceed the session with some question. In this first set of question, the question that will be asked is, tell me how many degree of alkyl halides are present. ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कितने हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कितने हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कितने हैं, ये क्वेश्चन है. ठीक है. एंड सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन में अपने को ये डिस्कस करना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स कितने हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कितने हैं, टर्शरी अल्कोहल्स कितने हैं इन अ गिवन कंपाउंड. ये सेम क्वेश्चन को आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे भी पूछा जा सकता है कि टेल मी हाउ मेनी डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल और इन दिस मॉलिक्यूल और इन दिस मॉलिक्यूल और ऑल दिस मॉलिक्यूल. ठीक है, तो एक एक चीज़ करके अपन डिस्कस करते हैं. पहले तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इफ विल सी, ये वाला जो क्लोरीन है वो सिर्फ इससे ही बॉन्डेड है. ठीक है, ये वाला क्लोरीन है जो कार्बन से ये वाला क्लोरीन बॉन्डेड है, इट इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन एंड 2 कार्बन. सो बेसिकली दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री. ओके, सो इफ आई टेल यू हाउ मेनी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, योर आंसर इज 1. हाउ मेनी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, योर आंसर इज 1. ओके, ओवर हियर इफ आई आस्क यू हाउ मेनी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. ठीक है, सो ध्यान से देखो, ये वाला जो क्लोरीन है वो 2 डिग्री से बॉन्डेड है, ये वाला जो क्लोरीन है वो 3 डिग्री से बॉन्डेड है. सो प्राइमरी 0, 2 डिग्री 1, 3 डिग्री 1. अगर यहाँ पे तुमसे कोई पूछ ले 3 डिग्री कितना है तो 0. ओके, टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वेश्चन, अगेन ध्यान दो, दिस इज 2 डिग्री वेयर हैलोजन इज बॉन्डेड, अगेन 2 डिग्री वेयर हैलोजन इज बॉन्डेड, दिस इज 3 डिग्री वेयर हैलोजन इज बॉन्डेड एंड दिस इज 1 डिग्री वेयर हैलोजन इज बॉन्डेड. सो अगर ये वाले क्वेश्चन में पूछूं कि प्राइमरी कितने हैं, प्राइमरी हैलोजन कितने हैं या प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड कितना है, तो यू विल से 1. देन 2 डिग्री 1 2 एंड 3 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो आई होप गाइज आपको समझा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे फिगर आउट करते हैं. ओके, देन टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाले अल्कोहल पे ध्यान दो, इट इज़ बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन, ये वाला अल्कोहल इज बॉन्डेड टू 2 डिग्री कार्बन, ये वाला अल्कोहल इज अगेन बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन. तो अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, सो देर आर 2, 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल. अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो इट इज़ 1, और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो इट इज़ 0. ओके, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है. OH अगेन इट इज़ बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया 1 डिग्री, बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, तो ये हो गया 2 डिग्री. अगेन दिस इज 2 डिग्री, अगेन दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री. कैसे 3 डिग्री, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो गया 3 डिग्री. ये हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तो what will be your answer? You will say that 1 degree alcohol is 1 and 2. There is only 2 1 degree alcohol. Talking about 2 degree alcohol, 1 2 3 4 5. So there are 5. 3 degree alcohol is 1. So these are some of the cases, or these are some type of question that can be asked on degree of alkyl halide or alcohol. ठीक है, एंड एज आई सेड, आप लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन भी पूछे जा सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है. जैसे डिग्री ऑफ कार्बन की अगर मैं बात कर दूं तो 1 डिग्री कितने हैं, 2 ही है. 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5. 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1. सो बेसिकली जितना, अच्छा सॉरी, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2, ये रहा 1 डिग्री कार्बन एज वेल. तो 3 हो जाएंगे. तो आपको बहुत कॉशियसली, जैसे अभी मुझे फ्लो में मिस्टेक हो गई है, ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है. ठीक है, बट आपको ये सब चीज़ें बहुत कॉशियसली सॉल्व करना. अगर ये वाले में क्वेश्चन पूछूं कि 1 डिग्री कितना है, तो ये रहा 1 1 डिग्री, ये रहा 1 1 डिग्री, ये रहा 1 1 डिग्री. सो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, इसके पास 3 हो गए. सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, और यू कैन बी ऑल्सो आस्क
Identify the total number of 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide or 3 degree alkyl halide. Yeah, it will be a combination of all. Identify total number of 1 degree carbon, 1 degree hydrogen, 2 degree carbon, 2 degree hydrogen, 3 degree carbon, 3 degree hydrogen, 4 degree carbon, and also identify the degree of alkyl halides present. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. Now proceeding further with the next session, we'll be discussing degree of amines. And this will be the last point for this session, that is degree of amine. Now डिग्री ऑफ अमाइन समझने के लिए पहले तो आपको अमाइंस समझना होगा क्या है. ठीक है, अमाइंस आर नथिंग बट द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमाइंस आर नथिंग बट अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया in which 1, 2 or all 3 hydrogens of ammonia is replaced by corresponding alkyl groups. Again I will repeat, in which 1, 2 और all 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप. अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे. दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो सेकेंडरी अमाइन कहेंगे. एंड अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो टर्शरी अमाइन कहेंगे. अभी तक आपने जितना भी सेगमेंट देखा है वो कार्बन के रिस्पेक्ट से देखा है. ठीक है, बट अब हमें अमाइंस में नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर एक नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड है. अगर एक नाइट्रोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है सो दैट इज प्राइमरी अमाइन. अगर एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड है सो दैट बिकम्स सेकेंडरी. एक कार्बन अगर एक नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो दैट बिकम्स योर टर्शरी अमाइंस. तो ये सारे पॉइंटर्स लिख लेते हैं. एज आई सेड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. तो फर्स्ट आई विल ब्रिंग अमोनिया NH3. व्हाट वी हैव टू डू इज रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड ऐड 1 अल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R NH2 and this R NH2 is known as प्राइमरी अमाइंस. ठीक है, अब इसी में से, ठीक है, अगर इसी में से और एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया सो द प्रोडक्ट विल बी R NH R. एंड सिंस ये दोनों R सेम है आई कैन ऑल्सो राइट R2 NH. या बॉन्ड नहीं दिखा सकते तो इट कैन बी ओनली रिटन एज R2 NH. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 डिग्री अमाइन. एंड सेम अगर इसमें से वो तुमने लास्ट हाइड्रोजन भी निकाल दिया है और एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया है इसमें सो R and R or you can also mark it as R3N. so this is nothing but 3 degree amine. okay, so ये वाले कॉन्सेप्ट्स है. अब डिग्रीज मार्क करना है. तो प्राइमरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज NH2 एंड दिस इज 1 डिग्री. सेकेंडरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज NH एंड दैट इज 2 डिग्री. टर्शरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है N दैट इज 3 डिग्री. प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके अगर आपको प्रूफ करूँ कि क्या कार्बन के टर्म्स में मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो NH3 इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड ऐड 1 CH3 ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप. इसका नाम क्या है मिथाइल. अल्काइल ग्रुप्स का अगर आपको डाउट है, इफ़ यू हैव अ डाउट्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नेक्स्ट सेशन मेरा अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर ही होने वाला है तो नो नॉट टू वरी. अभी के लिए मान लो ये मिथाइल है तो ये क्या हो जाएगा CH3 NH2. अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो नाइट्रोजन है सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो इसके लिए मैं इसको क्या बोल दूँगा प्राइमरी अमाइंस. ठीक है, इसके लिए मैं इसको क्या बोल दूँगा दिस इज़ नथिंग बट अ प्राइमरी अमाइन. ओके, देन अगर इसी सेगमेंट में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लूँ और एक वापस से और एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूँ CH3 तो ये क्या हो जाएगा CH3 NH CH3 हो जाएगा. ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 ट्वाइस NH. दोनों ही केसेस में आप देखोगे तो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है वो ये दोनों से बॉन्डेड है तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया 2 डिग्री एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट 2 डिग्री अमाइन.
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। लास्ट में वापस से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूँ और एक आखिरी मिथाइल भी इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा CH3 and CH3 CH3। ध्यान से देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये 3 डिग्री हो गया है, क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसको हम कंडेंस करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। CH3 कितने बार है? 3 बार नाइट्रोजन, एंड इट इज नोन एज व्हाट? थ्री डिग्री अमाइंस, ठीक है। तो जस्ट वीडियो पॉज कर लो और एक बार गो थ्रू कर लो ना। आई होप दैट आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन समझ गया होगा। देन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी समझ में आ गया होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड भी समझ में आ गया है, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिग्री ऑफ अमाइन भी। सो गाइज विद दिस थिंग विल स्टॉप ओवर हियर। सेशन आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। ओके, सो विद दिस थिंग लेट अस स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर। टिल देन गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।